नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज धनतेरस के अवसर पर हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजनाथ झा हैं। आइए इनसे जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए और धनतेरस का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। सर, दरअसल भारतीय सनातन धर्म में धनतेरस का बहुत विशेष महत्व है। मान्यता ऐसी है कि धनतेरस के दिन जो राजा बलि हुए थे, जिनके लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, इस दिन जब राजा बलि जैसे दानी महापुरुष थे और भगवान विष्णु ने उनसे समस्त संसार मांग लिया, तो बोले कि 3 पग मुझे ज़मीन दिया जाए। वो राजा थे, तो 3 पगों में उन्होंने 2 पग में तो समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया उन्होंने, और 1 पग बताया कि मैं कहाँ रखूँ इस पग को। तो बलि ने कहा कि मेरे सर पे रखिए ये पग, और बलि पाताल लोक में आज भी विराजित हैं। तो जब भगवान विष्णु ने ऐसा दानी, जो दान का जो महत्व रहा है हमारे सनातन धर्म में बहुत विशिष्ट महत्व रहा है। ध्यान और त्याग से ही भारत की प्रतिष्ठा रही है। भारत की प्रतिष्ठा जो है और ध्यान और त्याग और धर्म में ही सन्निहित है। तो ऐसा दान का परंपरा रही है। तो उसी में राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि आप कुछ मुझे वरदान देना होगा आपने तो 3 पग ज़मीन ले लिया मुझसे, सारा कुछ ले लिया आपने, लेकिन मेरे राज्य में किसी भी व्यक्ति को कष्ट ना हो, इसलिए धन त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक जो लक्ष्मी की आराधना करते हैं, जो स्वच्छता में रहते हैं, क्योंकि स्वच्छता में भगवान का वास होता है। भगवान जब भी कहीं विराजते हैं वो स्वच्छ मन हो, स्वच्छ आलय हो, स्वच्छ विचार हो, वहीं ईश्वर का वास होता है। तो ये स्वच्छता का ही पर्व है। प्राय देखते हैं हम गांव से लेकर शहर तक सारे जगह लोग इसमें स्वच्छता पे पूरा ध्यान देते हैं। घर में जो भी कोई कचरा हो सबको निकाल करके हटाते हैं। तो ये स्वच्छता की पर्व है। और राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान लिया था, और धन त्रयोदशी से लेकर के दीपावली तक का जो ये पर्व मनाने की परंपरा है हमारे भारतीय सनातन धर्म में आदिकाल से चली आ रही है, और इस पर्व को मनाने का विधान है, और इसे सभी लोगों को हर्षोल्लासपूर्वक, सौहार्दपूर्वक, सौमनस्यपूर्वक मनाना चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदारी का क्या महत्व है? देखिए, कुछ बातें तो ये प्राचीन काल में इतनी खरीदारी की व्यवस्थाएं थी नहीं। जैसे जैसे युग में परिवर्तन हो रहा है, हम खरीदने की ओर, बाजार की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। परंतु प्राचीन समय में ये पर्व तो सनातनी है अनिल जी। ये बहुत सुदूर काल से, सदियों से ये पर्व मनाने की प्रचलन रही है। उन समयों में तो आध्यात्म का विशेष महत्व है। आज के दिन धन्वंतरी, मतलब वो जो अमृत कुंभ 3 दिन निकला था ना, तो आज के दिन भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था। और धन्वंतरी जो कि चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। आज के भी अगर वैज्ञानिक चिकित्सा की बात करें, अगर हम धन्वंतरी को अलग करके रखते हैं तो चिकित्सा शास्त्र का आधार नहीं रह सकता। अगर हम शल्य को अलग करके रखते हैं, अगर हम चरक को अलग करके रखते हैं, तो हमारे चिकित्सा शास्त्र का आधार नहीं रह सकता। तो ऐसे जो आधारभूत आचार्य हुए हैं, ऋषि हुए हैं, धन्वंतरी, उनकी जयंती है। तो धन्वंतरी से अपभ्रंश हो करके धनतेरस भी हो गया। तो जैसे स्वेच्छा हो, लोगों का जो सामर्थ्य हो, जो विभव हो, कर्ज लेके कुछ नहीं खरीदना चाहिए, कोई सा पैसा लेके नहीं खरीदना चाहिए। आप स्वविवेक से अपने गृहस्थी का संसाधन लोग जुटाते हैं। गृहस्थी के जुटाने के लिए साल में कोई बाध्यता नहीं, साल में एक पावन पर्व आता है जिसमें हम गृहस्थी का सामान लेते हैं। तो अपने गृहस्थी के लिए स्वविभवानुसार, जिसकी जितनी विभव हो अपने अनुसार ही कुछ क्रय करें, और इसके लिए प्रेशर न बनाएं कोई, मतलब कर्ज लेके ये लेकर कि आज सोना खरीदना ही है, अगर आज मैं सोना नहीं खरीदूंगा, चांदी नहीं खरीदूंगा तो लक्ष्मी जी भाग जाएंगी मेरे घर से। ऐसी कोई बात नहीं। अब आध्यात्म से जुड़ें, पूजन करें, श्रद्धा रखें, स्वच्छता रखें, साफ सफाई रखें, और एक दीप अगर आप श्रद्धा से जगदम्बा के पास आप अर्पण कर देते हैं ना, तो वो संपूर्ण दीपावली का फल देने वाला होता है। तो ऐसा है। वैसे मान्यताएं हैं, जिनको जो विभव हो वो अपना खरीदारी भी करें। सर, एक झाड़ू खरीदने का भी मान्यता है स्वच्छता के लिए। झाड़ू क्या, झाड़ू से क्या स्वच्छता है? झाड़ू से क्या होता है? स्वच्छता। हम स्वच्छ रहने के लिए, अपने आलय को परिष्कृत करने के लिए हम झाड़ू खरीदते हैं। गृहस्थी का सामान है, बगैर झाड़ू के तो घर झाड़ा नहीं जाएगा। झाड़ू मतलब क्या? स्वच्छ रहने के लिए, स्वच्छता के लिए। अंततः बात वही आ गई जो आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता का ध्यान। जहाँ स्वच्छता होगी माँ लक्ष्मी वहीं विराजती हैं।
स्वच्छ में ही देव का वास होता है। और शास्त्रकारों ने कहा है, आचार्यों ने, कि देवो भूत्वा देवान्यसेत, देवता होकर के देवता की पूजा की जाती है। तो आप जितने अपने देवत्व ला करके स्वच्छ होकर के शुद्ध मन से, शुद्ध आचरण से, शुद्ध विचार से भगवान का अनुव्रजन करेंगे, पूजन करेंगे, उतने ही निष्ठापूर्वक आपको जगदम्बा का, भगवान का आशीष सर, मिलेगा। आज जो धनतेरस है, आपको पता है कि पिछले साल कोरोना के कारण सारे लोग परेशान थे। वैसे में लोगों में धनतेरस को लेकर काफ़ी उत्साह है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, चूँकि आप प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य रहे हैं, आज भी आप लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं, तो इसमें सर ग्रह नक्षत्र के हिसाब से आज का दिन कैसा है? देखिए, ग्रह नक्षत्र के हिसाब, ये तो बहुत बड़ा पावन पर्व है ना। साल में तो ग्रह की स्थिति तो सदैव बदलती ही रहती है। आज मेष में है तो कल वृष में जाएगा, कल वृष में है तो परसों मिथुन में आएगा। वो तो एक साल पे रहता नहीं। ग्रह तो आकाश मंडल, खगोल मंडल परिवर्तित है, परंतु ये जो है सब कुछ में ग्रह का फंडा नहीं लगता अनिल जी। आजकल देख रहे हैं कि हर चीज में ग्रह का फंडा लगा दे। अरे ये तो पर्व है ना, ये तो त्रयोदशी को होती है, सर्वसिद्धा त्रयोदशी तिथि को मानी गई है। उस दिन सूर्य रहे, मंगलवार रहे, बुधवार, जैसे हम ग्रह के देखें तो शनिवार और मंगलवार को शुभ दिन नहीं माना जाता, परंतु अगर मंगलवार को त्रयोदशी पर गई धनतेरस, तो क्या उसको मंगलवार का औचित्य ही खत्म हो गया? वहाँ अशुभता तो होगी नहीं। ये तो विशेष पर्व है ना, तो विशेष पर्व में सामान्य नियम लागू नहीं होते, विशेष कार्य में तो ये विशेष है। ये साल भर में एक बार होता है। और ग्रह की कक्षा तो सदैव आपतित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। कितने लोगों को देख रहे हैं आजकल की हर चीज में ग्रह योग का ऐसा। देखिए, ग्रह युति प्रभाव एक अलग चीज़ है, धर्म, पर्व, व्यवस्थाएं ये अलग चीज़ है। दोनों की गणना करने का विधान अलग है, दोनों का संयोग नहीं है। मतलब ये साल भर में एक बार ये पर्व होता है, होली, दिवाली, वो ही बहुत बड़ा खास चीज़ है। वो सब, कोई भी ग्रह हो, कोई भी नक्षत्र हो, उस दिन देव का वास है। पृथ्वी पे देवता अवतरित होते हैं, उनकी कृपा दृष्टि संपूर्ण जगत पे रहता है, उनकी ऊर्जा शक्ति हमारे चराचर जगत पे उस दिन आपतित होता है। उसको ग्रहण करने का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन वही होता है जो धनतेरस होता है। धन्यवाद सर। तो आपने सुना आचार्य राजनाथ झा ने जो बताया, धनतेरस के दिन मेन है साफ सफाई। ऐसा नहीं है कि आप किसी की देखा देखी या कर्ज लेकर या प्रेशर में कोई खरीदारी करने का विशेष महत्व नहीं है। महत्व अगर है तो साफ सफाई का है, और मन से अगर आप पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा से अगर आप दिया जला रहे हैं, वही भगवान को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।